तो हमारा आरोप स्पष्ट रूप में है कि इस डीपी को कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करके तैयार किया गया है। 12 तारीख को सोमवार को सुबह 10:30 बजे भाईंदर वेस्ट बावन जिनालय मंदिर जो है वहां से हम शुरू करेंगे अहिंसा चौक से, और नगर पालिका में जाके अपनी प्रस्तावना देंगे कि कमिश्नर साहब को एडीटीपी को भेजे और सरकार को भी भेजे। और इस बीच में हम कोशिश करेंगे सभी पार्टी एक साथ आए और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि मीरा भाईंदर का अंधकार घातक होगा, इससे अगर सोचा नहीं गया। और साथ ही साथ हम कोर्ट के अंदर भी PIL फाइल कर रहे हैं ताकि हमें दोनों तरफ से न्याय की उम्मीद है, सरकार से भी और न्यायालय से भी। नए डीपी प्लान प्रकाशित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता अब जन आंदोलन की तैयारी में जुट चुके हैं। यह जन आंदोलन भाईंदर पश्चिम के जैन मंदिर बावन जिनालय से शुरुआत की जाएगी और यह आंदोलन भाईंदर पश्चिम के महानगर पालिका के सामने समाप्त किया जाएगा। यह जन आंदोलन डीपी प्लान को लेकर किया गया है। मेहता का आरोप है कि यह डीपी प्लान मेनोप्लेट तरीके से बनाया गया है। आज पत्रकार परिषद लेकर उन्होंने इस तरह की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह डीपी प्लान को लेकर वह जनहित याचिका भी दायर करेंगे। आइए जानते हैं पत्रकार परिषद में उन्होंने किस तरह के मुद्दे रखे और उनकी क्या मांग थी। अब लेकिन जब डीपी प्रसिद्ध हुआ है तो ये प्रसिद्ध डीपी को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर डीपी प्लान के अंदर एक तो आने वाली नई लोक संख्या के अंदर क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से उसे बनाया जाता है। दूसरा जो अभी वर्तमान में हमारी लोक संख्या है उसका भविष्य भी निश्चित किया जाता है। अगर मैं वर्तमान की लोक संख्या की भविष्य की बात करता हूं तो अगर भाईंदर पूर्व और भाईंदर पश्चिम और नया नगर ये 3 एरिया अगर हम देखते हैं या जुना फिर पेनकर पड़ा तो आप देखेंगे इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी रूप का बदलाव नहीं है। तो क्या जो लोग भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट, नया नगर में जिस तरह से आज कंजेस्टेड बिल्डिंग में रह रहे हैं जहाँ सुविधाएं नहीं है, तो क्या इनका आने वाला भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या इस भविष्य के बारे में आज नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये भविष्य के बारे में सोचा नहीं गया कि इसका फ्यूचर प्लानिंग हमें क्या करना चाहिए। जो हो चुका हो चुका, जनता को नुकसान ना हो, जो रहते हुए आए, और उनका भविष्य भी अच्छा होना चाहिए। आज अधिकतर भाईंदर ईस्ट, भाईंदर वेस्ट वाले या नया नगर के लोग या पेनकरपाड़ा ये अपने फ्लैट बेच के कनक्या की तरफ जा रहे हैं या हाईवे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं, तो गार्डन की नहीं, प्लेग्राउंड की नहीं, बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह की जीवन में रहना पसंद नहीं करेगा। उसे भी खुली बिल्डिंगें चाहिए, खुली स्वास्थ्य चाहिए, खुली हवाएं चाहिए, खुली सुविधाएं चाहिए। तो इनका भविष्य किधर भी इस डीपी में सुरक्षित नहीं किया गया। अब मैं देखता हूं कि मीरा भाईंदर के अंदर पहले अधिकतर नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारी जमीन नो डेवलपमेंट जोन के अंदर थी। अब मीरा भाईंदर क्योंकि ऑलमोस्ट आर जोन हमने बहुत प्रतिशत मतलब 80% डेवलप हो चुकी है, तो स्वाभाविक रूप में किसी भी शहर का डीपी बनता है तो वो सेकेंड फेज के अंदर बाकी जो जमीन डेवलप है तो मीरा भाईंदर का सारा नो डेवलपमेंट जोन निकाल के आर जोन कर दिया गया है। उसका हम स्वागत ही करते हैं, कोई हम उसकी निंदा भी नहीं करते, क्योंकि शहर बढ़ने के लिए अगर है, क्योंकि नो डेवलपमेंट में अगर जोन नहीं बदला तो वहां पे फिर झुग्गी बस्तियां बनेगी, झोपड़े बनेगी, चालियां बनेगी। इसलिए समय के साथ बदलाव करना जरूरी है। अब नो डेवलपमेंट जोन को अगर मैं बड़ी मात्रा में कहूँ तो पेनकरपाड़ा एरिया है, रायपुर मुर्दा है, मिरांड वेस्ट है, एग्जाम्पल कहूँ तो जैसा पक्का खाड़ी किनारा का पट्टा है। अगर मैं नवगर का पीछे का पट्टा कहूँ तो ये है, कनकिया का पीछे का पट्टा कहूँ तो है, घोड़बंदर के पीछे का पट्टा कहूँ तो है, अपना ठाकुर मॉल के पीछे का पट्टा नो डेवलपमेंट जोन था। अगर मैं साई पैलेस के होटल के पीछे की बात करूँ तो ये नो डेवलपमेंट जोन था। ये सारा अब जो है डेवलपमेंट जोन के अंदर लाया गया है। कुछ में इंडस्ट्रीज होगा, कुछ में आर होगा, लेकिन मेजर पार्ट आर जोन किया है। लेकिन आर जोन अगर किया गया है तो उसकी संख्या, उसकी जो आने वाली जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से रिजर्वेशन रखे नहीं गए। अगर आपने डीपी देखा होगा तो मैं उदाहरण कहता हूं, मीरा भाईंदर का डीपी जो था 1992 में 1992 में इसकी शुरुआत आज से करीबन 30 साल पहले प्लानिंग शुरू हुई थी, जो 97 में मंजूर हुआ। लेकिन रायपुर मुर्दा हो या मिरांड 5-6 आरक्षण रखे गए। मतलब मैं अगर 150 फीट रोड से लेके वो मिरांड स्टेशन तक आप देख लो, अब तो रायपुर मुर्दा तो उंगलियों पे गिने उतने रिजर्वेशन है। अब वहां पे एफएसआई कितनी है तो 6 एफएसआई से लेके 4 से लेके 6 एफएसआई, मतलब जितनी पॉपुलेशन हमने इस रिजर्वेशन के लिए की थी उसकी 6 गुना। तो अगर यहाँ पे 10 रिजर्वेशन है तो वहां पे मेरे हिसाब से कम 40 रिजर्वेशन होने चाहिए।
लेकिन उस तरह का रिजर्वेशन नहीं रखा गया, तो ये एक प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है कि कौन से डेवलप के दबाव में आके उस संख्या के हिसाब से आपने दिया। शहर तो एक ही है ना, शहर एक ही है। जब आपने एक एफएसआई से इतने रिजर्वेशन रखे तो 6 एफएसआई से कितने होने चाहिए? 6 एफएसआई का मतलब है कि पॉपुलेशन 6 गुना होगी। जहां 4 माले की बिल्डिंग बन रही थी, अब 30 माले की बिल्डिंग बन रही है। तो इस हिसाब से रिजर्वेशन की प्रोविजन उसके अंदर नहीं रखी गई है, जो बहुत ही घातक है, हानिकारक होने वाला है भविष्य में। फिर बिल्डिंगें दिखेगी, उनकी सुख सुविधाओं की जगह नहीं होगी। अब मैं दूसरी अगर मैं आरोप की बात करता हूं, तो हमारा आरोप स्पष्ट रूप में है कि इस डीपी को कुछ लोगों ने मैनिपुलेट करके तैयार किया गया है। एक तो जानबूझ के 3 साल इसे डिले किया कि जिसको इसको अपना काम करना कर लो, हम डीपी चेंज करने वाले, ये पहला मुद्दा। लेकिन अगर हम जनहित की बात करते, शहर हित की बात करते, इस शहर के नागरिक की सुरक्षा की बात करते, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीजों के लिए लड़े और आपके माध्यम से हम महाराष्ट्र की सरकार तक और जिन्होंने ये प्लान बनाया उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस डीपी प्लान को आप रद्द करें, नगर पालिका के माध्यम से तैयार करें, ताकि छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें सब आ सकती हैं। और तो और इससे कोई अन्यथा भी नहीं ले कि किसी बॉडी को पावर चाहिए, क्योंकि प्लान बन के जाएगा किसके पास? उन्हीं के पास जाने वाला जिसने अभी बनाया। ये बन के वापस उन्हीं के पास जाएगा, हम खाली सुझाव दे सकते हैं। इसका अंतिम निर्णय तो जो कमेटी अपॉइंट होती है बाद में वो करेगा। लेकिन इस प्लान में इतनी सारी चीजें, इतनी गलतियां कि हम सुधारना क्या करें, उसको पूरा ही शुरू से एंड तक करना होगा। देखिए, एक समय के बाद बिल्डिंग इतनी धोखादायक हो जाती है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, उसे नया ही बनाना पड़ता है। तो ये प्लान में इस तरह का कि इसमें सुधारना नहीं की जाती, इसको नया ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्लान कॉर्पोरेशन को दिया जाए। इसके पीछे हमारी कोई अलग मानसिकता नहीं है, अलग सोच नहीं है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, हमारा काम खाली उसको तैयार करके कमेटी को सौंपना। वही कमेटी जो उधर आनी, वही कमेटी यहाँ आएगी, वो फिर उसमें सुनवाई करेगी। हमने गलत किया है तो उनका पूरा अधिकार है निकालने का, हमने अच्छा किया तो उसे रखे, वो तो उनका ही अधिकार है। लेकिन ये सूचना ली नहीं तो अब देंगे कितने। अब ऑब्जेक्शन क्या होता है, जब सभागृह में सदन में विषय आता है तो 500 तरह की चर्चाएं होती है। चर्चा में से अच्छा निष्पन्न निकलता है, उसका कोई ना कोई अच्छा उसका फल निकलता है। लेकिन यहाँ चर्चा तो छोड़िए, देखने को भी नहीं मिला है किसी को इस तरह का है। और इतना बड़ा नकाशा लगा है कि कॉमन आदमी शहर का वो समझ भी नहीं पाता है कि क्या डीपी प्लान, क्या मेरे हित का, क्या मेरे हित का नहीं। तो इस विषय के ऊपर हम आने वाले 12 तारीख को, 12 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे हम आंदोलन निकालने वाले इस डीपी प्लान के खिलाफ। हम कोशिश करेंगे सभी नेताओं को, सभी पार्टी को साथ में लेके जनहित के लिए, शहर के हित के लिए सभी पार्टियों से मैं बात करूंगा कि इसे कोई व्यक्तिगत किसी के आरोप ना ले। लेकिन इसके अंदर ये तो बात पक्की है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनका भविष्य का विचार नहीं किया गया है, और जो आने वाले उनका भी भविष्य मुझे अंधकार में दिख रहा है। तो इसको अगर सुधारना करनी है तो हमें ये मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करके इस प्लान को रद्द करके कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम भेजें, ताकि इसके अंदर सारी छोटी छोटी बातें ये हम समझ सकते हैं। आप देख रहे थे YSR न्यूज, मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।